नमस्कार। मैं हूँ कौशिक मित्रा, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम बरेली। और मैंने ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरे दिमाग में है कि मैं कुछ बिल्कुल ही फंडामेंटल जो लॉज हैं एस्ट्रोलॉजी के वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये मान के चलिए कि अगर ये इतने फंडामेंटल लॉ हैं कि अगर आप केवल इनको भी यूज़ करेंगे तो भी आप एक अ, अच्छे प्रेडिक्शंस आप कर पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ है ये डायमंड चार्ट है। ये नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है ज्योतिष में। कुंडली आपने देखी होगी, ये कुंडली है किस इसमें यहाँ आपको जहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है ये होता है पहला भाव। जहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है ये होता है दूसरा भाव। जहाँ पर 3 नंबर दिख रहा है ये होता है तीसरा भाव। इसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये 10वां, और ये 11वां भाव, और ये 12वां भाव। तो जब आप पैदा होते हैं तो उस समय जो सेलेस्टियल चार्ट होता है यानी जो अरेंजमेंट होती है प्लैनेट्स की उसको एक डायग्राम के रूप में, इस डायग्राम के रूप में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट हाउस जो है ये किसी भी व्यक्ति का ब्रेन है और शरीर है। इसको ब्रेन या शरीर कह सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, हाँ तो आप इसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। अब चलिए इन सिंबल्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। ये जितने भी ब्लू में सिंबल्स बने हुए हैं ये सारे प्लैनेट्स की सिंबल हैं। यानी जैसे ये आप देख रहे हैं जो जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला सिंबल जो है ये जुपिटर का सिंबल है, गुरु, बृहस्पति। इसी प्रकार से ये वाला जो सिंबल है ये मर्क्यूरी का है यानी बुध का है। ये सारे जो सिंबल्स हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी से लिए गए हैं और इसको लिखने की परिपाटी वहीं की है। आइए और देखते हैं। अब आ जाइए, देखिए जहाँ पर 4 लिखा है ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये वाला जो सिंबल है ये मून का है यानी चंद्रमा का है। और इसके पास में ये वाला सिंबल वीनस का है यानी शुक्र का है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको थोड़े समय बाद एक्सप्लेन करूँगा। आइए एक और कुछ सिंबल और देखते हैं। ये जहाँ पर 7 लिखा है ये सैटर्न का सिंबल है यानी जो शनि ग्रह है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखिए 10 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर सन और मार्स के सिंबल्स हैं। आइए देखते हैं सन का सिंबल कौन सा है। सन का सिंबल है ये है सन का सिंबल, सूर्य का। और इसी के ठीक पास में जो बना हुआ है वो है मंगल का चिन्ह। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं आप ये है मंगल का चिन्ह। इसकी जगह पर आप पूछ सकते हैं कि इसकी जगह पर अगर हम लिख दें खाली नाम तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। बट इसके कोर में क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सारे सारे का पर्पस क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको।
तो यहाँ पर आ जाते हैं, वापस हम लोग जूम आउट करके आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये वाला जो हाउस है, ये फर्स्ट हाउस में बृहस्पति और मरकरी, ये दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग मानी गई है। इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है, बृहस्पति जो है वो हमारी विजडम को दिखाता है और मरकरी जो है वो हमारी इंटेलेक्ट को दिखाता है। यानी कुल मिला के बृहस्पति और बुध जो है वो पहले भाव में बहुत मजबूत माने जाते हैं। इसको दिग्बली भी कहते हैं। दिग मतलब डायरेक्शन, बली मतलब स्ट्रेंथ, बल मतलब स्ट्रेंथ। तो ये जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में आप यहाँ पर बृहस्पति और मरकरी यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे आपको, तो आप निश्चिंत होकर समझिए कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत समझदार व्यक्ति है। तो ये केवल अगर मान लीजिए केवल यही वाला आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है दोनों, यानी बृहस्पति और बुध, तो शर्तिया ये मान के चलिए कि व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और समझदार है। समझदारी तो आप मान ही सकते हैं। इसी तरीके से 4th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हुए हैं, इन सब का अलग अलग फल होता है। ये कुछ बताते हैं आपको, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि ये क्या बताते हैं।